बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माहिरीन का कहना है कि एक सब्ज़ इलायची इस तरह मुंह में रखें तो ज़िंदगी भर सेहतमंद रहेंगे, कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। माहिरीन का ये भी कहना है कि लोगों को इलायची मुंह में रखने के फ़वाइद जान लिए तो वो कभी भी इलायची खाना नहीं भूलेंगे। तो आज हम आपको इलायची मुंह में रखने का तरीका भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि ये किन को खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तमाम तर मालूमात जानने के लिए बग़ैर स्किप किए वीडियो आखिर तक देखें। नाजरीन, याद रहे कि छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची हर घर में इस्तेमाल होती है और इसे घरों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एक ताकतवर हर्बल प्रोडक्ट्स भी है जिसे सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि छोटी इलायची का मिजाज गर्म और खुश्क होता है, लेकिन इसको हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। देखने में छोटी सी इलायची के दाने तमाम छोटी और बड़ी बीमारियां जिनके मैदे और हाजमे की खराबी से आगाज़ होता है उनके लिए इलायची बहुत मुफीद है, क्योंकि ये छोटी सी इलायची को पेट और मैदे और हाजमे के लिए मुफीद समझा जाता है। इसके इस्तेमाल से बदहज़मी का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। हाजमे के निज़ाम में बेहतरीन। किसी भी खाने के बाद अगर हम वज़न सौंफ और इलायची को खाया जाए तो ये खाना जल्दी हज़म करने में बहुत मदद करती है। खाना खाने के बाद बाकायदगी के साथ इलायची और सौंफ इस्तेमाल करने से हाजमा के निज़ाम में बेहतरी आती है और ये मैदे के मरीज़ों के लिए बेहतरीन होता है। मैदे को खाना हज़म करने में मुश्किल पेश नहीं आती। बदहज़मी की वजह से होने वाली गैस से छुटकारा पाने के लिए छोटी इलायची का एक फ़ायदा ये भी है कि ये मैदे से बेजा पानी निकाल देता है, जिससे गैस नहीं होती। डाइजेस्टिव जूसेस और अल्जाइमर में इजाफा होता है, जिससे खाया हुआ खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, ना कि घंटों घंटों आपके मैदे और पेट में पड़ा रहे। खट्टी डिकारें नहीं आती, बदहज़मी नहीं होती, आपके मैदे का निज़ाम मजबूत बना रहता है। इस बीमारी की इलामात में कमी आती है। मुंह में इलायची रखने से मैदे और पेट के अल्सर के ज़ख्म जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको पेट के मसाइल का कोई भी मसला है तो आपने खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबा लेनी है और इसको निगल लेना है। इसके बाद छोटी इलायची मुंह में रख लेना है। कुछ ही दिनों में पेट और मैदे और हाजमे के तमाम मसाइल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। नाजरीन, इलायची पेट और मैदे के मसाइल के अलावा मुंह में इलायची रखना आपकी आंखों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन है। ये आपकी नज़र को कमज़ोर होने से बचाता है। इलायची में मौजूद कंपाउंड नज़र को तेज़ करता है। इसके अलावा दिमागी अमराज डिप्रेशन से बचने में मदद मिलती है। आपकी यादाश्त को तेज़ करती है। इसके अलावा अगर आपके सर में हर वक्त दर्द रहता है या मैदे की खराबी की वजह से हो तो मुंह में इलायची रखने से सर का दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। मुंह में इलायची रखने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। नाजरीन, इलायची में बहुत ज़्यादा मिकदार में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम भी शामिल है, जिसकी वजह से जिस्म में ब्लड फ्लो बेहतर होता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है। इसके अलावा खून में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके इस्तेमाल से दिल मजबूत होता है और दिल को बहुत सी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। जिगर सेहतमंद रहता है और जिगर की कई बीमारियों से महफूज रहता है। माहिरीन के नज़दीक इलायची के इस्तेमाल से सांस का निज़ाम बेहतर होता है। जिन लोगों को सांस लेने की दुश्वारी होती है, इनको इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो आपको इलायची ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। चंद ही दिनों में जिस्म की फालतू चर्बी पिघला देगी और जल्द ही आपको मोटापे से निजात मिलेगी। हम जिस इलायची की बात कर रहे हैं इसे छोटी इलायची यानी सब्ज़ इलायची कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये इलायची काफ़ी महंगी भी होती है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी इसका इस्तेमाल लोग करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करने के बावजूद इसकी अफादियत से बेखबर होते हैं, जिसकी वजह से वो इसका इस्तेमाल सिर्फ खुशबू और जायके की हद तक करते हैं, क्योंकि ये इलायची खुशबूदार होती है और ये हमारे खानों को मज़ेदार, दिलकश और जायकेदार बना देती है। यही वजह है कि छोटी इलायची हमारे खानों में ज़रूर होती है, वो फिर मीठे खाने हो या फिर नमकीन, दोनों ही में इस्तेमाल की जाती है।
اس کی منفرد خوشبو کی وجہ سے خواتین اس کا استعمال اپنے کھانوں میں کرتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان فوائد کو جان لینے کے بعد اگر آپ اس کا استعمال پہلے نہیں بھی کرتے تھے تو اب ضرور شروع کریں گے، اور یاد رہے کہ اس کے استعمال سے مراد یہ ہے کہ اس کو چبا کر استعمال کیا جائے۔ صرف کھانوں میں اس کا استعمال کافی نہیں ہے، اگر چائے یا قہوے میں استعمال کیا جائے تو اسے کوٹ کر اچھی طرح سے پکایا جائے۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔